हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रैपिड टंचू के इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम एक ओल्ड इज गोल्ड करके एक सीरीज चालू करने वाले हैं, तो जिसका ये पहला एपिसोड होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये सीरीज़ में मैं अभी आपको जो हमारे पुराने फ्रेंड्स थे, जो हमने स्कूलिंग के टाइम पे यूज़ किए, तो उन सारे जो सब मतलब वो टाइम के जो टॉप के पेन्स थे, उन सब के आज आपको मैं रिव्यू दूंगा। तो आप मतलब वीडियो में बने रहिएगा। चलो, और मैं जो ये सब सारे कुछ पेन है, वो सारे अपने अपने उनके कंपनी के हिसाब से उनके कैटेगरी में सब आपको डिवाइड करके एकदम ठीक से बताऊंगा। मतलब आपको आपकी पुरानी यादें जो थी वो ताज़ा कर दूंगा। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पुराने पेन से, जो हमारे इंडिया की शान कहा जाता था। मतलब ये जो पेन था, ये तो मैंने भी यूज़ नहीं किया है। ये जो हमारे फादर लोग थे, मतलब 90s के टाइम का पेन था। हमारे मेरे पास मतलब इसका कलेक्शन नहीं था, तो मैंने कहा से तो ये अवेलेबल किया आप लोग को बताने के लिए। देखिए, ये आज भी वर्किंग कंडीशन में है। और ये पेन बहुत ही ज़्यादा मतलब लोग उसको जो ऑफिशियल लोग रहते थे, जो भी गवर्नमेंट वर्कर्स रहते थे, तो उन लोग के पास ये पेन देखते थे। जब हम छोटे होते थे तो हमारे घर पे अगर कोई ऐसा मतलब अच्छे जो गवर्नमेंट वर्कर है वो आते थे, तो उनकी जेब में पेन लगा रहता था। तो वो मतलब एकदम एंटिक सा पेन था, और इसकी जो खूबसूरती वो आज भी बरकरार है। मतलब ये वो टाइम का एकदम प्रीमियम सा पेन था। फ्रेंड्स, हमारे इसमें अब दूसरे नंबर पे आता है स्टिक का इजी वाला पेन, जो हमारे टाइम पे मतलब 2 रुपये का मिलता था। ये दो, और इसको 50 पैसे की जो रिफ़िल होती थी वो मिलती थी। तो मतलब ये पेन भी वो टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे। मतलब 2 रुपये में, तो वो 2 रुपये वो टाइम पे भी बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इसको मतलब ये पेन का फॉर्म बहुत ज़्यादा ही था वो टाइम पे। मतलब हम किसी बच्चे को देखने का तो उसके पास ये पेन रहता था। और जब पेन नया नया था, मतलब हम मुझे याद है कि मैं जब सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड में था, तो जब मतलब पेन से नया नया लिखना शुरू करते, तो वो टाइम पे मैंने सबसे पहला पेन यही यूज़ किया था। मतलब इससे जो हम जो हमारे हैंड राइटिंग रहती थी, मतलब जो हम लिखते थे, तो वो एकदम ऐसे डार्क सा आता था, तो वो देख के एकदम अच्छा फील होता था। और इसकी हैंड राइटिंग भी अच्छी लगती थी। तो बचपन में सबसे पहला पेन तो मैंने यही यूज़ किया है। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मॉन्टेक्स के बारे में। तो मॉन्टेक्स भी एक बहुत ही बढ़िया कंपनी थी पेन मैन्युफैक्चरर में। तो मॉन्टेक्स के जो पेन थे, तो अब मैं आपको मॉन्टेक्स के पेन बताता हूँ कुछ। ये था मॉन्टेक्स का हाई स्केल। ये उस टाइम 5 रुपये में मिल जाता था। ये पेन भी बहुत ही मार्केट में बहुत ज़्यादा चला था वो टाइम, 5 रुपये में मिलता था। और इसका मतलब ग्रिप वगैरह भी बहुत अच्छी थी। तो ये 5 रुपये में बहुत ज़्यादा चलने वाली चीज़ थी। उसके बाद में ये एक मॉन्टेक्स का आता था हाई क्यू। ये भी हमें 5 रुपये में देखने को मिलता था। इसकी हालत तो बहुत ही खस्ता हो चुकी है। अब इतना पुराना पेन है, मतलब 15-20 साल हो गए, तो हालत तो उसकी ऐसी होगी। तो ये पेन भी बहुत ही अच्छा चला था मार्केट में। इसके बाद में था मॉन्टेक्स का हाइपर जेल। ये इसमें एक प्लेन बॉल पेन भी आता था मेरे पास। वो बॉल पेन वाला तो नहीं था, लेकिन ये इसमें जो जेल वाला आता था, तो 1 मिनट में आपको खोल के बताता, आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसी उसकी ग्रिप रहती थी। तो इसमें जो बॉल पेन वाला रहता था और एक जेल पेन वाला आता था, ये मॉन्टेक्स हाइपर जेल है। इसमें से बॉल पेन भी वाला भी आता था 10 रुपये में। और एक ये पेन था इस मॉन्टेक्स मिंट। इसकी जो राइटिंग आती थी वो एकदम सेलो ग्रिपर के जैसे आती थी, क्योंकि इसका जो पिन था बिल्कुल सेलो ग्रिपर जितना ही एकदम पतला था। तो ये फ़ोन भी एकदम क्यूट सा, छोटा सा, और एकदम लिखावट में अच्छा पेन था। इसके बाद में बात करते हैं हम मॉन्टेक्स के ये हाई स्पीड के बारे में। मॉन्टेक जेल आपने इसको मतलब इसमें जो ग्लिटर वाले कलर भी आए थे, ये भी बहुत ही चला था उस टाइम। जो अपना रोलर बॉल पेन रहते थे, तो वो बहुत ही महंगे आते थे। तो मॉन्टेक्स ने इन्हें सिर्फ 10 रुपये में निकाला था, और इन्होंने ग्लिटर वाले भी आए थे। तो ये फ़ोन भी बहुत चला था। लेकिन मॉन्टेक्स का एक सबसे ज़्यादा चला और मेरा सबसे पसंदीदा पेन था, और शायद आप में से भी कई लोगों का होगा, तो वो ये था मॉन्टेक्स मेगा टॉप। फ्रेंड्स, मैंने मॉन्टेक्स मेगाडा बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया है। ये पेन मुझे इतना पसंद था कि इससे जो लिखावट और इसकी जो ग्रिपिंग होती थी और लिखने में ये जो मतलब बहुत ही अच्छे आसानी से मदद करता था। इससे ना हमें मतलब पसीना वगैरह हाथ को पसीना वगैरह कुछ भी नहीं आता था। और इसकी लिखावट भी एकदम बहुत अच्छी थी। तो मुझे मतलब मॉन्टेक्स का ये जो मेगा टॉप था वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता था। अगर आपको ये मेगा टॉप अगर पसंद आता था, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और आइए अब बढ़ते हैं हमारे बहुत ही नेक्स्ट एकदम टॉप की कंपनी के पास। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं वो टाइम के फ्लैगशिप किलर। अरे अरे, आप बोलेंगे कि मैं टेक्निकल चैनल है इसलिए फ्लैगशिप किलर बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं गलती से नहीं बोल रहा हूँ। लग्जर मतलब जो पायलट पेन थे वो टाइम के फ्लैगशिप किलर ही थे।
वो टाइम पे पायलट पेन का इतना मतलब एकदम पायलट एकदम ब्रांड था और इनके मार्केट वैल्यू बहुत ही ज़्यादा थी। अगर किसी के पास पायलट का पेन होता था तो ऐसा उसका मतलब अलग ही इंप्रेशन होता था। हम ऐसे किसी बड़े लोगों के पास ये पायलट के पेन्स देखते थे तो, और ये वाला तो सबसे कमाल वाला था। इसका नाम पायलट हाईटेक पेन, ये कुछ 30-40 रुपीज़ का मिलता था। हम मतलब स्टूडेंट को, बच्चों को, घर वाले तो वो टाइम सिर्फ ये सादा वाला पायलट लेके देते थे। ये कुछ 20 रुपये का मिलता था, लेकिन फिर उसमें ये वाला ये थोड़े से मतलब एकदम बढ़िया वाले, थोड़े से महंगे से लेकिन बढ़िया पेन थे। और ये भी एक था, ये भी सस्ता, ये 10 रुपये का मतलब पायलट का सबसे सादा पेन था। तो फ्रेंड्स, तीसरे नंबर पे आता है हमारा सेलो। तो अब हम देखेंगे सेलो के पुराने पेन्स जो हमने वो टाइम पे यूज़ किए थे और बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए थे। तो फ्रेंड, सेलो का एक पेन था सेलो ग्रिपर करके, जो 2000 से लेकर 2010 तक बहुत ही सबसे ज़्यादा, जैसे आज वन प्लस के फ़ोन मार्केट में चल रहे हैं, रियलमी के फ़ोन चलते, तो वैसा ही पेन इतना चला था। मतलब हर दूसरे बंदे के पास या दूसरे स्टूडेंट के पास ये सेलो का सेलो ग्रिपर रहता था। वो जब आया था वो मतलब 6-7 रुपये का था, लेकिन सेलो ग्रिपर भी वो टाइम मतलब सबसे ज़्यादा मार्केट में हाइप तो सेलो ग्रिपर ने, जैसे आज कोई प्रोसेसर हो या मोबाइल हो जो मार्केट में हाइप क्रिएट करते, तो वैसे वो टाइम पे सेलो ग्रिपर था जिससे मार्केट में बहुत ही ज़्यादा हाइप क्रिएट की थी। उसके बाद में सेलो का एक और पेन था जो सेलो ग्रिपर के बाद में था, उसका नाम था सेलो मैक्स राइटर। या आपने ज़रूर से सेलो मैक्स राइटर यूज़ किया होगा। तो सेलो मैक्स राइटर सेलो ग्रिपर के बाद में चलने वाला दूसरा सेलो का सबसे ज़्यादा पेन था। ये उस टाइम 9 रुपये का मिलता था और ग्रिपर 7 रुपये का मिलता था। अब मैक्स राइटर के बाद सेलो ने और अपना और एक पेन लॉन्च किया था जिसका नाम था सेलो पिन पॉइंट। आप देख ही सकते हो, सेलो पिन पॉइंट। तो ये उन्होंने 9 रुपये में जब आया था वो 9 रुपये में मिलता था, तो ये पेन भी बहुत ज़्यादा चला था। उसके बाद में उनका एक और पेन आया था, ये था सेलो फिंगर गिप। ये कुछ 6 या 7 रुपये में पेन उन्होंने लॉन्च किया था। ये पेन में खासियत थी दोस्तों, इससे भी जो हम लिखते थे तो हमारा जो ये था तो बहुत ही डार्क रहता था। हम जो लिखावट करते तो वो बहुत ही डार्क आई थी, इसलिए ये पेन भी बहुत चला था। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वाले पेन है ऐड के पेन्स। तो बेसिकली ऐड को उस टाइम पे ऐड पेन्स करके मतलब हम जानते नहीं थे, तो ऐड के ज़्यादा जेल पेन रहते थे, तो सब लोग वो टाइम पे मतलब जितने भी स्टूडेंट वगैरह रहते तो सब ऐड जेल ऐड जेल ऐड जेल करके बुलाते थे। तो आज भी मतलब मेरे मुंह से ऐड जेल ही नाम निकल रहा था, लेकिन मैंने मतलब थोड़ा सोच के बोला तो इसलिए मैं मतलब कंपनी का नाम ले पाया। तो वो टाइम पे बात ऐसी थी कि ऐड के जो बॉल पेन ज़्यादा नहीं आए थे, अभी एक था तो ये भी बहुत ही बाद में आया था ऐड का। और ये जो ये पेन था तो ये भी एकदम मतलब ऐसा लेट, एकदम बहुत ही लेट आया था। तो ऐड के सब जो पहले पेन थे जो मतलब मैंने यूज़ किए थे या मैंने मार्केट में देखे थे, तो सबसे पहले मैंने ये देखा था ऐड का, ये रोलर बॉल टाइप पेन था। ये थोड़ा महंगा था मेरे ख्याल से, ये 30-40 रुपीज़ का कुछ तो बैठा था। इसके बाद में जो दूसरा ऐड का पेन था जो सबसे ज़्यादा चला था, मैंने सबसे ज़्यादा देखा था, वो था ये ऐड जेल। ये वो टाइम पे कुछ 20 या 25 रुपीज़ का मिलता था। तो ये पेन, इसके बाद मैंने ये देखा था, ये रोलर बॉल के बाद ये वाला एड जेल मैंने देखा था और तभी से मैं इसका नाम एड जेल ही प्रोनाउंस करता हूँ। गाइस, ये और 2-3 मॉडल थे मेरे पास पेन्स के। इनके मतलब ये वाला जो था ये रेनॉल्ड्स का था, रेनॉल्ड्स स्टूडेंट। ये तो में से बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया होगा। सेलो ग्रिपर जैसे बहुत स्टूडेंट के पास दिखता था, तो वैसे रेनॉल्ड्स स्टूडेंट भी बहुत लोगों के पास दिखता था। और आपको याद होगा वो टाइम पे ये जो रेनॉल्ड्स स्टूडेंट था जिसपे मतलब ऐसा थोड़ा फ्लैक्स था, ऐसा ये जो इस पर डिज़ाइन बना हुआ था, तो ये संतूर साबुन 2 या 3 लेने पे बैग मिलता था। तो मतलब वो टाइम पे कैसा था, जो फ्री की चीज़ आई थी तो घर वाले हमें मतलब वो दे दे थे कि ये ले। अगर और जो चीज़ के साथ कोई भी स्कूल की चीज़ मिलती थी तो घर वाले भी वही चीज़ लेना पसंद करते थे। मतलब संतूर साबुन पे मिल रहा है तो संतूर साबुन ले लो। तो ये वाला पेन भी वो टाइम पे बहुत चला था। फिर एक रोटोमैक का ये वाला पेन था, आपको याद होगा, ये रोटोमैक का जो मतलब जेल नहीं, इससे एक वॉयलेट सा कलर निकलता था और चलता था। ये आपको याद होगा रोटोमैक का पेन। मुझे इसका मतलब पूरा नाम तो, हाँ ये देखिए, रोटोमैक माइक्रोटेक। तो ये भी एक 10-15 रुपये की पेन थी। ये पायलट को टक्कर देने के लिए रोटोमैक ने निकले होगी शायद, लेकिन पायलट तो पायलट था ना। और एक पेन थी लेक्सीपाई। ये तो आप में से बहुत ही लोगों ने इसको देखा होगा और इसको यूज़ भी किया होगा, क्योंकि ये 5 रुपये वाला पेन था और ये बहुत ही ज़्यादा देखा। ये मतलब जितने भी हमारी पुरानी यादें थी, हमारे पुराने सब पेन्स थे, तो उनको हमने एकदम आपको डिटेल में जितने हमारे पास हो सकते थे उतने सारे पेन आपको बताए। और ये जो अभी हमारी सीरीज़ है ओल्ड इज़ गोल्ड, तो ये इसका पहला एपिसोड था। आज मैंने आपको पेन्स के बारे में जानकारी दी, तो अगले वीडियो में मैं आपको इंक पेन के बारे में, मतलब जो हमारे स्याही पेन बोलते थे उनके बारे में जानकारी दूंगा। मतलब उनके रिव्यूज़ दूंगा जो मेरे पास है और जो मुझे मतलब मैंने 2-4 लोगों को बोल के रखा है।
आपसे कह चुका ना, तो उनसे मुझे जो कुछ इंक पेन मिलेंगे, तो अब मैं नेक्स्ट एपिसोड हमारा इन पेन जो है उनके बारे में होगा। तो आप मतलब ज़रूर से ये वीडियो पूरा देखना, और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो को सब्सक्राइब करना। और इसका एपिसोड 2 जो आएगा, मतलब पुराने ओल्ड इंक पेन, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना दोस्तों। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।